अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हमाद अली और आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। जो लोग फ़ायदा सोचते हैं अपना बाहर जाने का कि हम बाहर चले जाएंगे तो यही हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई लीगल तरीके से जाओ। इलीगल तरीके से जाओगे तो ऐसा ही होगा जो आज आपको मैं कहानी दिखाने वाला हूँ। कहानी नहीं बल्कि वो सच है। हाल ही में जो शाहरुख खान की एक मूवी आई डंकी, उस पर जो सब कुछ दिखाया गया, जिसने देखी है जिसने नहीं देखी वो जाके देख ले कि डंकी लगाना इलीगल तरीके से बाहर जाने से क्या होता है। तो जो भाई वीडियो जिनको पसंद है वो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दें, क्योंकि वैसे भी मेरी ये फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे। और मेरा क्या कहते हैं एक्सपीरियंस भी मतलब नया नया है, पहले यूट्यूब पे कभी मैंने चैनल बनाया नहीं है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और पूरी वीडियो देखनी है, आपको बहुत ही नॉलेज मिलने वाली, डंकी के बारे में बहुत ही नॉलेज मिलने वाली है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, गुजरात की राजधानी गांधीनगर से करीब 13 किलोमीटर दूर एक गांव है डिंगूचा नाम से। वैसे तो इस गांव की जनसंख्या 3000 लोगों के आसपास है, लेकिन आधे से ज्यादा घरों पर यहाँ ताले लगे पड़े। बताया जाता है कि 1800 के करीब गांव वाले अब डिंगूचा में नहीं रहते। ये लोग ना सिर्फ अपना गांव बल्कि देश भी छोड़कर चले गए। लोगों को जॉब नहीं मिलती थी, तो इससे अच्छा तो प्रदेश में 1800 से करीब लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि लोग किस हद तक मजबूर होते हैं और वो इस काम के लिए कैसे कैसे मतलब कि अपना माइंड बनाते हैं और कितने मजबूर हो जाते हैं ये डंकी वाला काम, जो इलीगल काम है, ये करने पे। अच्छा रहेगा। अमेरिका नहीं जाएंगे तो मेरे बच्चे की लाइफ इधर है नहीं। आज भी डिंगकुचा में जगह जगह पर ऐसे पोस्टर्स लगे हैं, स्टडी इन यूके कनाडा, फ्री एप्लीकेशन, ऑफर लेटर इन 3 डेज। सबसे ज्यादा ऐड अगर आपको इस गांव में किसी चीज की दिखेगी तो वो है यूएस और कनाडा वीजा लेने की। कई एड्स में तो सीधा लिखा गया है कि आपको वीजा मिल जाएगा बिना कोई एग्जाम दिए। जनवरी 2022 की बात है। अपने गांव में बाकी लोगों को अमेरिका जाता देख डिंगकुचा के एक परिवार ने यही करने का फैसला किया। 29 साल के जगदीश पटेल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कनाडा की फ्लाइट पकड़ते हैं। अपने गांव में पहले ये एक टीचर की नौकरी किया करते थे और बाद में अपने भाई के गारमेंट बिजनेस में हाथ बटाते थे, लेकिन इनकी कमाई, पूरे परिवार की महीने की कमाई सिर्फ 9 से 10 हजार रुपए। ओए होए होए होए, आप लोग देख सकते हैं कि जब एक खानदान की सबसे ज़्यादा जो कमाई है वो 9000 से 10,000 है, तो वो कैसे गुजारा करेगा, कैसे अपने बाल बच्चों का पेट पालेगा और कैसे खुद का मतलब कि गुजारा करेगा। इतनी ज़रूरियात 9000 में कुछ होता है, आप लोग बताएं। फिर इंसान मजबूर होता है ऐसे गलत काम करने पे। जाहिर सी बात है, पैसों की कमी के चलते और बेरोजगारी की वजह से इन्होंने ये फैसला लिया। बड़ी मुश्किल से ये 65 लाख रुपए इकट्ठे कर पाते हैं एक एजेंट को देने के लिए, जो इन्हें अमेरिका तक लेकर जाएगा डोंकी प्रोसेस के थ्रू। इनकी पत्नी वैशाली बेन का सपना था कि वो अमेरिका में जाकर एक ब्यूटी सैलून में काम करे, और जगदीश अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन देना चाहते थे। इस आखिरी उम्मीद में ये अपना गांव छोड़ते हैं और 12 जनवरी को टोरंटो की फ्लाइट पकड़ते हैं। इस डोंकी प्रोसेस का मतलब था कि इनका एजेंट इन्हें यूएस कनाडा बॉर्डर के पास तक ड्रॉप कर देगा और बाकी रास्ता इन्हें पैदल चलकर जाना होगा और अमेरिकन बॉर्डर इलीगली क्रॉस करना होगा। और टोरंटो में लैंड करने के बाद करीब 1 हफ्ता ही बीता था कि पुलिस को पूरे परिवार की लाशें मिलती हैं बॉर्डर से सिर्फ। ओहो माय गॉड, आप लोग देख सकते हैं कि कितना खतरनाक है ये डंकी यार। ओए होए होए, अपना सब कुछ दाव लगा के 65 लाख रुपया उस बंदे ने लगाया है और वो अमेरिका जाने के लिए मतलब कि उसने सोचा है। जाहिर सी बात है, इंसान को होता है कि अपनी औलाद के लिए कुछ करे। उसने तो अपनी ज़िंदगी आधे से ज़्यादा गुजार ली होगी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आप गलत तरीके से जाएंगे, उसके साथ क्या हुआ कि मतलब कि वो सब मारे गए एंड पे ये हुआ। आगे आप देखें और आपको क्या क्या मालूमात मिलती हैं, आप भी सीखिएगा और ऐसा खुदारा ऐसा कोई काम ना कीजिएगा। Or 5 feet into Canada. There was 3 of them. I didn't see the incident. Oh. Baby and probably about a 9 or 10-year-old and their father. There's 4 up here total, I guess. इन चारों ने बेहद बर्फीले मौसम में दम तोड़ दिया था। ये शायद इस बात से अनजान थे कि यहाँ पर -35 डिग्री सेल्सियस की ठंड में इन्हें बॉर्डर क्रॉस करना पड़ सकता है। एक बहुत ही दर्दनाक अंत इस कहानी का, लेकिन जगदीश का परिवार इकलौता नहीं है ऐसा। हर साल हजारों की संख्या में इंडियंस कोशिश करते हैं इलीगली यूएस यूके जैसे देशों में जाने की इस डोंकी प्रोसेस के जरिए, और इनमें से कई सारे अपनी जान गंवा देते हैं इस कोशिश में। यही कारण यूएस मैक्सिको बॉर्डर को वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस बॉर्डर कहा जाता है। इसी मुद्दे पर एक नई फिल्म आई है राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान की, डंकी नाम से। तो मैंने सोचा ये एक अच्छा मौका होगा इस प्रोसेस को ढंग से समझने का।
आइए जानते हैं इस डोंकी प्रोसेस की असलियत आज के इस वीडियो में। भाई साहब, ये जो पूरा प्रोसेस है दोस्तों, बिना वीजा के किसी देश में जाने का, बैकडोर इलीगल एंट्री करने का, इसे डोंकी फ्लाइट या डोंकी प्रोसेस का नाम दिया जाता है। शुरुआत में इस शब्द को सिर्फ यूके के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कई इंडियंस यूके तक इस तरीके से जाने के लिए पहले यूरोप की शेंगन जोन में जाते थे। ये 27 यूरोपियन देशों की एक जोन है जहां पर सिर्फ एक शेंगन वीजा की जरूरत होती है। अच्छा, आप देख सकते हैं इससे पहले की एक मूवी आई थी, पंजाबी मूवी, आई थिंक उसका नाम था आजा मैक्सिको चलिए, तो उसमें भी यही दिखाया गया था। ये मूवीज़ इसलिए बनाते हैं ताकि आप लोग सीखें, लेकिन ये मूवीज़ देखने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसा करते हैं। आए दिन कोई ना कोई वीडियो आई होती है कि फ़लाँ जगह पे ऐसा हुआ है, फ़लाँ जगह पे ऐसे हुआ है। तो मेहरबानी करके खुद समझदार बनें, जहाँ पे इतना पैसा लगाना है थोड़ा सा पैसा और लगा के इलीगल तरीके की बजाय लीगल तरीके के साथ जाएँ, आपकी ज़िंदगी भी बची रहे, आपका मुस्तकबिल भी बचा है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं वीडियो में क्या है। इनमें से किसी भी देश का वीज़ा हो तो बिना दूसरे देश के वीज़ा के बॉर्डर क्रॉस किया जा सकता है। हालांकि यूके कभी भी शेंगन जोन का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन यूरोप काफ़ी पास आ जाता है यूके के। लोग अलग अलग तरीकों से यूरोप के थ्रू होते हुए यूके घुसने की कोशिश करते थे। कुछ लोग ट्रकों में ट्रैवल करते, कुछ लोग गाड़ियों में, तो कुछ लोग पैदल चलकर घंटों घंटों तक ये सफ़र तय करते। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक स्टैटिस्टिक बताती है कि आज से 10 साल पहले भी हर महीने करीब 150 इंडियंस को डिपोर्ट किया जाता था यूके से। लेकिन आज के दिन ये डोंकी प्रोसेस हर तरीके की बैकडोर एंट्रेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर लोग आज के दिन यूके की जगह अमेरिका जाने की सोचते हैं इस डोंकी प्रोसेस के जरिए। इंडिया में हजारों वीज़ा एजेंसीज और कंपनीज हैं जो ये काम करवाती हैं। इन कंपनीज में जो एजेंट्स लोगों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, इन्हें डोंकर्स कहा जाता है। सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया में 2 स्टेट्स बहुत फेमस हैं, गुजरात और पंजाब। लेकिन रीसेंट ईयर्स में बढ़ती बेरोजगारी के चलते हरियाणा भी इस मुकाबले में काफ़ी आगे निकल गया है। कितना प्राइस ये एजेंसीज चार्ज करती हैं, ये डिपेंड करता है कि आप इनका कौन सा पैकेज लोगे। मजाक नहीं कर रहे हैं, इनके सही में पैकेजेस होते हैं। एक डीलक्स ट्रैवल पैकेज जिसमें आपके लिए फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे, ट्रैवल में आपको असिस्ट करेंगे। एक इकोनॉमी पैकेज, अगर ज़्यादा पे नहीं करना आपको तो ये आपको बॉर्डर के पास लाकर ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद आपको पूरा रास्ता खुद पैदल चल के जाना है। डिपेंडिंग अपॉन द पैकेज ये 25 से 60 लाख रुपए तक की रकम मांग सकते हैं। बहुत से लोग जो इन कंपनीज के जाल में फंसते हैं वो या तो रियलाइज़ नहीं करते कि रेगुलर वीज़ा की फ़ीस कभी इतनी ज़्यादा नहीं होती, या फिर वो लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलर वीज़ा अपने लिए लगवा ही नहीं पाते। कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स वो मीट नहीं कर पाते वीज़ा लगवाने की, इसलिए उन्हें लगता है कि इतनी बड़ी रकम देने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। क्योंकि ये काम इलीगली किया जाता है तो रेगुलर वीज़ा की एप्लीकेशंस को बाईपास कर लिया जाता है और लोग आपने वो पिछली मूवीज़ में भी देखा है, काफ़ी टंकी के ऊपर मूवीज़ बनी, जो आजा मैक्सिको मूवी में दिखाया गया है। तो वो पैसे भी पूरे देता है, वो डीलर जो होता है वो उससे बात भी करता है कि हम आपको फ़्लाइट के ज़रिए भेजते हैं, हालांकि वो झूठ बोलता है। इसी झूठ की वजह से उसकी जान जाती है और वो इतनी मुसीबतों में फंसता है कि जंगलों से वो पता नहीं कहाँ से लोग जाते हैं, पैसा भी इतना भरता है। बस बच्चे इस काम से जितना हो सकता है। इकट्ठा करने के लिए अक्सर अपने खेत बेच बिल्कुल सही कह रहे हैं, घर बेच देते हैं और कई बारी तो पूरी लाइफ सेविंग्स इसी एक उम्मीद पर लगा देते हैं। कुछ दोष इन कंपनीज और एजेंसीज पर भी जाता है, क्योंकि बहुत सी बारी ये कंपनीज लोगों को गुमराह करती हैं झूठे वादे सुनाकर। ये कहती हैं कि हम ना सिर्फ आपको बड़ी आसानी से अमेरिका तक पहुंचा देंगे, बल्कि वहां पर ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी आपको। और जो असली मुसीबतें आएंगी इस सफ़र में और जो लीगल प्रोसेसेस का आपको सामना करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को छुपा कर रखते हैं। जो लोग इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानते नहीं वो इस जाल में फंस जाते हैं। यहाँ एक इन्फॉर्मेशन गैप है जिसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इन कंपनीज के द्वारा। लेकिन आज के दिन चैट जीपीटी जैसे AI सॉफ्टवेयर्स की मदद से ये सारी चीज़ें आप खुद से जान सकते हैं, किसी और पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं। अलग अलग देशों के इमिग्रेशन प्रोसेसेस कैसे काम करते हैं, उनकी क्या वीज़ा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ट्रैवल से रिलेटेड क्या एक्सपेंसेस आते हैं, ये सारी नॉलेज आपको चैट जीपीटी समझा सकता है आसान हिंदी भाषा में। एग्जैक्टली कैसे इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है अपने फ़ायदे के लिए, इसी के लिए मैंने एक 4.5 घंटे का चैट जीपीटी पर कोर्स बनाया है पूरा हिंदी में। इसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाया है कि कैसे अलग अलग कामों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बात मैंने पिछले वीडियोस में भी कई बार करी है, लेकिन एक चीज़ जो शायद आप नहीं जानते हो कि इस कोर्स में एक स्पेसिफिक लेसन है स्टडिंग अब्रॉड के ऊपर।
अगर आपको बाहर पढ़ने जाना है तो किसी कंसल्टेंट पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। कैसे आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। एक स्पेसिफिक लेसन है ट्रैवल प्लानिंग के ऊपर। अगर आपको बाहर घूमने जाना है तो किसी ट्रैवल एजेंट पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं, खुद से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग चैप्टर्स हैं जो स्टूडेंट्स पर फोकस करते हैं, एम्प्लॉयज़ पर, बिजनेस ओनर्स पर या घर के कामों में। हज़ारों लोग जिन्होंने अभी तक इस कोर्स को लिया है उन्हें बहुत यूज़फुल लगा है। उनके रिव्यूज़ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और अगले महीने मैं एक बड़ा अपडेट भी लाने वाला हूँ इस कोर्स। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। और आप में से पहले 400 लोग जो कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे DUN40 DUN40, उन्हें 40% ऑफ भी मिलेगा। आप इस स्कैन कर लीजिएगा। चेकआउट करना। पटेल परिवार जिनकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी, उनकी कहानी पर वापस आए तो उन्होंने ज़्यादा लोगों को बताया नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। 12 जनवरी को टोरंटो पहुंचने के बाद वो कनाडा के मनीटोबा प्रोविंस में गए, जो कि करीब 2100 किलोमीटर दूर है टोरंटो से। एक हफ्ते बाद उन्हें एमरसन टाउन के पास ड्रॉप किया। ये एक छोटा सा टाउन है, आप नक्शे पर देख सकते हैं, अमेरिकन बॉर्डर नॉर्थ डकोटा और मिनेसोटा के पास। जब इनकी बॉडीज़ पाई गई तो उनके आसपास कोई गाड़ी या वैन का नामो निशान तक नहीं था। इसका मतलब था कि ये काफ़ी समय से चल रहे थे। और सेम दिन जब इनकी बॉडीज़ मिली तो कैनेडियन साइड पर एक 47 साल के US सिटीजन स्टीव शैंड को भी अरेस्ट किया गया, एमरसन से करीब 8 किलोमीटर दूर। ये एक 15 सीट वैन ड्राइव कर रहे थे जिसमें 2 गुजराती बैठे थे पैसेंजर्स के तौर पर। इसके बाद 5 और गुजराती पाए गए जो अमेरिका के 400 मीटर अंदर मिले। जब अथॉरिटीज़ ने इन्हें पकड़ा तो इन्होंने बताया कि ये 11 घंटे से चले जा रहे थे। इन 5 लोगों में से एक के पास बैकपैक था जिसमें बच्चों के डायपर्स, खिलौने और बच्चों के कपड़े। इन्होंने बताया कि ये बैग इनका नहीं है। इन्होंने कहा कि हमारे साथ 4 और लोग थे जो रास्ते में कहीं भटक गए। ये बैग उसी परिवार का है। इवन दो ये प्लान फेल रहा, लेकिन ये 7 गुजराती लोग कम से कम सर्वाइव तो कर गए। बाद में इन्हें और उस अमेरिकन सिटीजन को अरेस्ट कर लिया गया अमेरिकन पुलिस के द्वारा। अमेरिका का ये नॉर्दर्न बॉर्डर जो कनाडा के साथ मिलता है, यहाँ पर -35 -40 डिग्री सेल्सियस तक ठंड हो सकती है। सोचकर लगेगा कि सदर्न बॉर्डर से अमेरिका में घुसना बेहतर होगा, लेकिन नीचे का जो बॉर्डर है USA मैक्सिको का, वो और भी खतरनाक है। जो लोग वहाँ का रास्ता अपनाते हैं इस डोंकी प्रोसेस के दौरान, उन्हें और भी मुश्किलों से जूझना पड़ता है। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, ओए ओए। 4 बजे भाई हम भूखे पेट चलने लग रहे। 5 दिन हो गए इन जंगलों में, देखिए भाई मैक्सिको के। भाई ऐसा है, देख पता कि माँ बाप का कल्ले बालक हो भाई, 35-40 लाख रुपए दे के हमारे माँ बाप ने, हम 2 महीने हो गए हमारे माँ बाप का बात भी नहीं करें। सभी भाई आता है भाई। माँ मैं एक बात कहना चाहूँ भाई, डोंकी में कोई ना हो भाई, 1 नंबर में चले जाओ भाई। साउथ अमेरिका से शुरू होने वाले डोंकी रूट उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मेरी बहुत पसंद आई होगी। शॉर्ट वीडियो में लेके आया हूँ 10 मिनट की। अगर आपको फुल वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर लाजमी देखिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, आप जाकर लाजमी चेक करना और डोंकी के बारे में आपको बहुत कुछ पता चलेगा। फुल वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, रिएक्शन पसंद आया तो लाजमी लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।